थांबेदारों को भी आपने आज तो आदेश दे दिया होगा कि आप बयानबाजी बंद कर दे। हाँ तो कह दिया, गर्दन पे पैर रख के चला जाता है, बताओ फिर अपना कहाँ रह गया। ये कह रहा था भाई राहुल, बात जो पूछ रहे वह तरीके से की पूछ लेकर गलत से ना पूछ रहे। प्रतिबंध उन पर लगेगा जो प्रतिबंध के दायरे से बाहर जाएंगे। तो आज दादाजी ने कह दिया तो अब तो कम से कम बयानबाजी नहीं करेंगे। और हर आदमी इज्जतदार आदमी है और लोकतंत्र में हर आदमी का अपना वजूद है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठवाला खाप की एक बड़ी पंचायत हुई है और एकता का संदेश दिया गया है। लेकिन इस गठवाला की पंचायत पर सबकी नज़रें बनी हुई थी क्योंकि कई सारी तकरार की खबरें और उसके बीच एकता की जो पंचायत हुई है, कई बड़े फैसले की यहाँ बात हुई है और प्रस्ताव रखे गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी बलजीत सिंह है जो गठवाला खाप के चौधरी है। आपसे बाबा जी समझना चाहेंगे, आप आज जो पंचायत की आप लोगों ने, क्या फैसले लिए गए हैं इस पंचायत से? राणा जी, फैसले तो आप लोगों के सामने आगे थे। यहाँ तो सिर्फ संगठन की बात थी। एक तो मलिक भवन बनाने की बात थी फैसलों में, तो वो तो आपके सामने आई गई। बाकी है संगठन की बात। संगठन में हमने ये कर दिया, सबको साथ लेके चलो, किसी आदमी को अवॉइड मत करो। सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे वो थांबे का हो और चाहे बावनी का हो, चाहे पूरी खाप का हो। और हर आदमी इज्जतदार आदमी है और लोकतंत्र में हर आदमी का अपना वजूद है और उसको अहमियत देना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम सबको साथ लेके चलेंगे, यही हमने प्रोग्राम किया। आपने बड़ी अच्छी बात कही मन से कि भाई मैं कोई ऐसी बातें नहीं बोलना चाहता किसी को बुरा लगे, लेकिन आपके पास कुछ लोग, जैसे आप बताए, जब सरखाप की पंचायत हुई आप लोगों ने वहाँ पे जाने से एक बहिष्कार कर दिया था। वो थोड़ा सा लोगों को लगा कि ये गठवाला खाप आखिर क्यों इग्नोर कर रहा है इसी पंचायत। ऐसा है राणा जी, हमारा कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। मैंने तो आपको स्टेज पे भी कहा भाई, हम तो इज्जत करते हैं। और खाप चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, खाप के खिलाफ कहना बहुत बुरी बात है। हम तो निंदा करते हैं अगर किसी आदमी ने कोई ऐसी बात कही है तो। खाप का तो सम्मान हमारे दिल में है, हमारे खून में भी है। और रही बात जाने ना जाने की, मैं अकेला जाकर खाप की प्रतिष्ठा को क्यों खराब करता। इसलिए मैंने ये कहा मेरा भाईचारा जाएगा तो सम्मान के साथ हम सारे जाएंगे, और नहीं तो फिर टाल। अब जो जिस तरह से मृत्यु भोज की बात हो रही खाप पंचायत में, प्रेम विवाह की बात हुई, कई सारे ऐसे प्रस्ताव आप लोगों ने भी यहाँ कुछ चीज़ें आप रखी है। क्या है, मृत्यु भोज के तो हम हक में नहीं है। जो आदमी चला गया उसका तो दुख होता है, उसके उस पर जब तक जिंदा है उसकी सेवा करो। मरने के बाद फिर उसकी, जब पहले तो उसने पूछो नहीं, फिर आड़ा खाना खिलाते फिरो, बताओ कौन सा धर्म है। इसलिए हमने मना कर रखा है मृत्यु भोज बंद। अच्छा, और दूसरा क्या था? प्रेम विवाह। बात यह है, प्रेम विवाह माँ बाप की इजाज़त से हो तो अलग बात है, नहीं तो हम मान्यता नहीं देते फिर। बल्कि कोर्ट तो मान्यता देती है, लेकिन समाज उस बात को नहीं मानता। क्योंकि जिस बच्चे को पाल के बड़ा करते हैं 10 साल 15 साल, और वो फिर उनकी गर्दन पे पैर रख के चला जाता है, बताओ फिर अपना कहाँ रह गया। और वो क्या है कि कोर्ट में वहाँ जाने के बाद कहते हैं मुझे खतरा है इससे, मेरे माँ बाप से। बताओ, जिसने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया उनसे क्या खतरा हो सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि माँ बाप की परमिशन हो, नहीं तो प्रेम विवाह अवैध होना चाहिए। अब सब थांबेदारों को भी आपने आज तो आदेश दे दिया होगा कि आप बयानबाजी बंद कर दे। हाँ तो कह दिया, बयानबाजी बंद करो और सारे भाई आप अपने थांबे के चौधरी हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं है। और बैठ के काम करो, सारे मिलजुल के करो, एक होके करो, और हर काम में सबकी सलाह लेनी चाहिए। क्योंकि आपकी ये जो गठवाला की पंचायत, इस पर सबकी नज़र इसलिए ज़्यादा होती है, ये सबसे बड़ी खाप है और राजनीतिक तौर पर पश्चिम यूपी में बहुत बड़ा इसका महत्व है। क्योंकि आप लोग जब ये सारी चीज़ें गठवाला से निकल कर आ रही थी तो लोगों को ऐसा लग रहा कि ये जाट समाज थोड़ा तितर बितर हो रहा है। हरियाणा में जाट नॉन जाट की लड़ाई देखी, राजस्थान में देखिए, अब पश्चिम यूपी में कहीं ये शुरू होने जा रही थी। लग रहा है आज के बाद ये रुक जाएगी ये बात। हाँ देखो, हम कास्टिज्म पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते, और सरकार कोई भी हो किसी कास्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। क्योंकि सरकार तो सबकी है। आप वोट दे ना दें, आप भी देश के वो हैं, नागरिक हैं, आपको भी सम्मान मिलना चाहिए। तुम जाति प्रथा के ज़्यादा कोई नहीं है। हमारा 19 फरवरी को पूरी खाप का एक प्रोग्राम होता है जो हमने तय कर रखा है, सब ने मिलकर, दादा घासीराम की जयंती का। उस पर सारी खाप इकट्ठी होती है,
तो बाकी जो भी रहेगा ना हम 19 तारीख को कर। अच्छा 19 में रड़क निकाल देंगे। आप कुछ कह रहे थे, थोड़ा सा बताइए। मैं ये कह रहा था भाई राहुल, बात जो पूछ रहे हैं वो तरीके से की पूछ लेकर गलत से ना पूछ रहे। प्रतिबंध उन पर लगेगा जो प्रतिबंध के दायरे से बाहर जाएंगे। देखो मेरा काम सवाल पूछना, आप जो बोलेंगे वो सुनेंगे। भाई तो मैं बता रहा ना, जो दादा आपने पूछा आपने प्रतिबंध कर दिया बोलने पे। प्रतिबंध किसी पर नहीं है, प्रतिबंध सब खुले हुए हैं, पर जांच बात करो, समाज के दायरे में करो। जो समाज से बाहर जाएगा, समाज के दायरे से बाहर रहेगा, उस पर प्रतिबंध लागू होगा भाई, कोई भी है चाहे। अब तो कम से कम, अब तो आज दादाजी ने कह दिया, तो अब तो कम से कम बयानबाजी नहीं करेंगे। बयानबाजी कहीं की हमने कभी करी नहीं। बयानबाजी हमने जो बयानबाजी करी वो समाज के प्रति करी, सब किसानों के प्रति करी। हमने बयानबाजी कोई गलत तरीके से आज लोग करी नहीं, ना करें। अब गठवाला में जितने थांबेदार है, चौधरी है, एक सुर में एक बात होगी। देखो वो तो मानने के लिए है। हमने तो जिस दिन गठवाले ने हमें इस बात पर प्रतिबंध लगा था अगर भाई एक साथ रहना चाहिए, हम उसी दिन तक थे, हैं और आगे भी रहेंगे। आगे की बात राहुल राणा जी। आज जो थोड़ा सा ये जो बीच में ये हल्ला कर रहे थे, क्या था आज क्या हुआ? हल्ला तो देखो ये हर उसमें जाएंगे, एक दूसरे की काट के लिए ये आदमी जरूर भेजे जहाँ किसी में रोड़ा हो तुम उसका लाभ उठाइयो। तो ये आवे हर किसी के संगठन में भी आवे, किसी खाप के चौधरी के उसमें भी आवे। नो तो मासी उसमें सोरम में पंचायत हो रही थी, सरोखाप बतावा थे। सरोखाप पंचायत में जोटे का गेम था भाई। राके नरेश टिके ने कहा था भाई जोटे वाले पर आमदे में बैठ जाओ। के था भाई वो के था भाई हैं। तो भाई जो गड़बड़ करेगा उसे तो कहा ही जाएगा, कोई हो, चाहे मैं हूँ चाहे और हो, कोई भी हो। खाप चौधरी पे प्रतिबंध होना चाहिए समाज का। अगर खाप चौधरी कोई भी गलत निर्णय ले, गलत बात करेगा तो उन्हें के पूछने का, कहने का अधिकार समाज को सबको है। मैं तो कहूँ भी इस बात को भाई, अगर मैं गलत कर रहा हूँ, एक बार नहीं कहोगे, 2 बार नहीं कहोगे, 3 बार नहीं कहोगे, कब तक चुप रहोगे? आखिरकार एक दिन तो कहोगे। और जो पहलू में कह दो तो उसमें फिर आगा हो जाएंगे। आगे गलती का काम नहीं आने का, ना गलती करने की। आज तो सब कुछ ठीक चल रहा था, चलते चलते ये पूरा बहुत होते हैं, ये दाड़ के मामले चलते ही रहे। देखो समाज ही है। समाज तो बड़ा एक परमात्मा तो जरूर है, पर दूसरे नंबर पर समाज है। अगर समाज ने किसी तक गर्दन फेर ली तो वो जिंदा नहीं रहता, वो दाराशाही हो जा। नाराजगी किस बात की उन लोगों की? हमें क्या पता जो हल्ला कर? देखो हम किसी के मन की बात कुकर कह दे, नहीं आपसे बात किसी को नूजाल लग रहा उसे वहाँ नाराजगी हो जा, पेशाब करने जा रहा वहाँ नाराजगी हो जा। ये नाराजगी पता है किसी के? ये मेरे भीतर का तो जब बता के बबाल छपरी। नमस्ते हैं, प्रेम की भाषा बोल लो, प्रेम रखो, प्रेम तो काम चलेगा। बताइए लगाया दिया होगा हमारे बाप बढ़ना फैल रहे हैं कि नहीं फैल रहे? कड़ी बरंगे क्या? कड़ी बरंगे हमारे सुरक्षित हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। कड़ी बरंगे कहने वाले अपना प्रबंध करें, अपना प्रबंध करें। इस समाज के द्वारा अपने कड़ी बरंगे इकट्ठा ना करें। हमारा तो समाज इकट्ठा है। 14 से 44 खेड़ू का मालिक दादा बलजीत है। अगर उसमें जरा से भी कोई दिक्कत आवे, हम मरने के लिए भी तैयार हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और एक संदेश ये उन लोगों के लिए भी यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो लोग यहाँ कहीं ना कहीं इस पूरी खाप में बंटवारा करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग इस तरह की बात कर रहे थे जिससे जो है गठवाला खाप में कोई असंतोष की स्थिति पैदा हो, लेकिन अब ऐसे लोगों को सीधे तौर पर जवाब यहां आज इस पंचायत से दे दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ राहुल राणा, न्यूज 80 शामली, गांव लिसाड़।